सफ़र खामोशी में कटा था। एंट्रेंस से अंदर दाखिल होते ही उसे लाइबा सजी संवरी नजर आई। मुंतहा की आंखें हैरत से खुली। सामने ही हाशिर अली हमदानी अपने पहलू में अपनी बीवी के साथ मौजूद था। मुंतहा की आंखों में हैरत पल भर के लिए थी। अपने हवास आज वो काबू कर चुकी थी। आज भी बेसाख्ता उसने गाजान के बाजू को मजबूती से थामा था। बीवी रिलैक्स, कदम दर कदम आपके साथ हूँ मैं। पल भर में उसे अपने साथ का एहसास देकर उसने मुंतहा को हिम्मत फराहम कर दी। गाजान के अल्फाज में इस हद तक यकीन था कि कुछ देर पहले रवैये का शाइबा तक ना था। मुंतहा को बेसाख्ता सकून महसूस हुआ। बीवी, ये पार्टी आपकी फ्रेंड लाइबा की जानिब से है। आपकी ख्वाहिश थी कि मैं लाइबा की ऑफ़र मान लूँ। इसका जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। रंगो बू की महफिल अपने अरूज पर थी, लेकिन गाजान सिद्दीकी को इस बात से कोई गर्ज ना थी। लाइबा तेज़ी से आगे आई थी और एक नज़र गाजान पर डालकर मुंतहा के गले लगी। गाजान उसकी खुमारज़दा आंखों की शैतानियत पल भर में जान चुका था। वेलकम मिसिस गाजान। लबों पर मुस्कुराहट सजाए दोनों को वो अंदर लाई। जवेरिया का हाथ थामे हाशिर अली भी आगे बढ़ा। जवेरिया का हाथ महज मुंतहा के चेहरे का रद्द अमल जानने के लिए थामा गया था। मुंतहा की सांस थमी, लेकिन चेहरे पर सर्द मोहरी थी। अंदर की हालत चेहरे के बरक्स थी। हेलो मिसिस गाजान। हाथ आगे बढ़ाकर उसने सलाम करने में पहल की। लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में तनफ्फुर सजाए हाशिर ने अपना हाथ मुंतहा की जानिब बढ़ाया। मुंतहा ने एक नज़र सामने देखा और मुंह से सलाम किया। हाशिर को उम्मीद नहीं थी कि मुंतहा सुल्तान इतनी दलेरी का मुजाहिरा करेगी। हाशिर का हाथ पहलू में गिरा। मुंतहा सुल्तान की नज़र तो सामने थी, लेकिन आंखों में शनासाई की रमक भी बाकी ना रही थी। जवेरिया ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे मुंतहा ने हल्का सा थाम कर छोड़ा। इस लड़की से हाथ मिलाते कोई एहसास मुंतहा में मौजूद नहीं था। हाशिर को मुंतहा का रवैया हैरान कर रहा था। सब कुछ उम्मीद के बरक्स था। डरी सहमी मुंतहा की बजाय आज निडर और अजनबी मुंतहा सुल्तान सामने थी, और यही चीज़ हाशिर को ताश दिला रही थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम मिस्टर एंड मिसेस गाजान। यकदम हॉल में लाइबा खान की आवाज़ गूंजी। आज की ये शाम मिस्टर गाजान के नाम है। फैमिली फ्रेंड होने के साथ साथ ये अब हमारे बिजनेस पार्टनर भी बनने वाले हैं। स्टेज पर आने का इशारा देकर उसने गाजान सिद्दीकी की जानिब देखा। गाजान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। बीवी, जस्ट वेट, मैं अभी आता हूँ। मुंतहा का हाथ थोड़ा सा दबाकर वो स्टेज की जानिब बढ़ा। इब्तदाई कलमात अदा करने के बाद वो मुद्दे की बात पर आया। मिस लाइबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये शाम मेरे नाम की और इस शाम को मेरे और मेरी मिसेस के लिए शानदार भी बनाया। बिजनेस डील का तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेहनत तलब काम अपने बलबूते पर ही अच्छा लगता है। फ़िलहाल बिजनेस डील को एक जानिब रखकर हम ये शाम एंजॉय करते हैं। होप सो कि मिस एल के आप माइंड नहीं करेंगी। एक नज़र उसने मुंतहा की जानिब डाली और दूसरी जानिब लाइबा पर नज़र डालकर वो सामने मुतवज्जो हुआ। लाइबा के सर पर जैसे धमाका हुआ। अपनी सोच के बरक्स जवाब सुनकर लाइबा का चेहरा धुआं धुआं हो चुका था। रंग तो हाशिर का भी फाक हुआ। अपनी सारी प्लानिंग उसे डूबती नजर आ रही थी। स्टेज से उतर कर वो वापस मुंतहा की जानिब आया। मेरा जवाब आप जान चुकी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा जिद नहीं करेंगी, शाइस्तगी से कहकर उसने मुंतहा सुल्तान को अपना फैसला सुनाया। बिजनेस सर्कल में मौजूद एक शख्स के साथ वो बातों में मसरूफ था जब वेटर ने उस पर जूस गिरा दिया था। गाजान ने यकदम अपना हाथ झटक कर कोट को झाड़ा था। वेटर ने बेसाख्ता माजरत की। गाजान कुछ बोल ही नहीं पाया। तुम्हें नज़र नहीं आता, देखकर काम नहीं कर सकते? वेटर को सुनाकर वो गाजान की जानिब मुड़ा। मिस्टर गाजान, आप वॉशरूम में जाकर साफ कर लें इसे। सरस बात में हिलाकर वो ऊपर की जानिब बढ़ा। मुंतहा से बातों में मसरूफ लाइबा ने हाशिर की जानिब देखा। पल भर में इशारों का तबादला हुआ। मुंतहा, मैं अभी आती हूँ, शायद मिस्टर जलाल मुझे बुला रहे हैं। मुंतहा से माजरत करती वो भी ऊपर की जानिब बढ़ी। बहुत ही कोई बेशरम लड़की हो मुंतहा सुल्तान। उप्स। मुंतहा गाजान सिद्दीकी चेहरे पर तनफ्फुर सजाए अपने गलीज अल्फाज का जहर उसने मुंतहा सुल्तान पर फेंका था। अपने पीछे हाशिर की आवाज़ सुनकर मुंतहा का सांस हलक में अटका। मुझे तो लगा था कि शर्म से डूब मरोगी, लेकिन तुम तो इतनी ढीठ निकली कि मौत तो दूर की बात, चंद साल मेरे छोड़ने का गम भी ना मना सकी। तमस्खर ही तमस्खर था हाशिर के लहजे में, जो मुंतहा की इज्जत नामूस के परखच्चे उड़ा गया। मुंतहा का चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ रहा था।
गाज़ान न जाने कहाँ चला गया था। हाशिर का सामना करने की उसमें हिम्मत बाकी नहीं थी। अभी तो वो ज़िंदगी जीने ही लगी थी कि वो फिर से सामने लौट आया। मुंतहा ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन उस वक्त वो तन्हा और अकेली खड़ी थी। इधर उधर मत देखो, लौट कर तुम्हारा आशिक इधर ही आएगा। एक और जहर में बुझा तीर हाशिर ने मुंतहा की जानिब फेंका। याद है तुमने कहा था कि जिस दिन हाशिर अली सामने आ गए ना, आप मेरे मौत को गले लगा लूंगी। तो कहाँ गई कसम, तुम तो जिंदा हो, बेशर्मों की तरह सच संवर कर मेरे सामने मौजूद हो। महज बहलावा था ना, इतना तो मुझे भी अंदाज़ा था। शादी तो तुमने करनी ही थी, लेकिन कम अज़ कम उस शख्स से तो कर लेती जिस पर तुम्हारी वजह से इल्ज़ाम लगाया गया था। अशर को उम्मीद पर छोड़कर एक मोटी आसामी, उप्स, खूबसूरत मर्द फंसा लिया। इतनी बेगैरत कब से हो गई हो? मुंतहा का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। इतना गिर गया था वो कि मुंतहा सुल्तान को गाली ही दे डाली। क्या वो शख्स इस हद तक रजील था? क्या चाहता था वो मुंतहा सुल्तान से? मुंतहा सुल्तान आज तक नहीं जान पाई थी। जब उसके निकाह में थी तब भी उसकी नफ़रत का बाइस थी, और अब अगर वो किसी और की हो चुकी थी तब भी वो शख्स मुंतहा सुल्तान को जीने नहीं दे रहा था। क्या मुंतहा सुल्तान की ज़िंदगी में सदा दुख तकलीफ ही थी? जब भी आगे बढ़ना चाहती थी, दागदार माजी बेशर्मों की तरह उसके सामने आ खड़ा होता था। लगता है काफ़ी गहरी मोहब्बत है तुम दोनों में, तभी इतना सच संवर कर बेशर्मों की तरह खड़ी हो। मुंतहा की नज़र बेसाख्ता दूर खड़ी जवेरिया पर गई, जो महरून शॉर्ट फ्रॉक के साथ कैपरी पहने, दुपट्टे को एक जानिब लटकाए, खुले बालों के साथ सामने खड़े मर्द से बातों में मसरूफ़ थी। दिल तो किया कि कह दे, शर्म तो हाशिर अली की बीवी में भी मौजूद नहीं है, लेकिन अदब आड़े आ गया। मोहब्बत तो उस शख्स से 1 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। एक लिहाज था जो हाशिर अली ने आज वो भी ख़त्म कर दिया। अब भी देखो मुंतहा सुल्तान, मुझे तुम्हारी आंखों में नदामत नज़र नहीं आ रही। इतनी ढीठ कैसे हो मुंतहा? हाशिर का अंदाज तनफ्फुर से भरपूर था। नज़रें ऐसी थीं कि जैसे सामने किसी हकीर और गलीज़ शय को देख रहा हो। मुंतहा सुल्तान, अब भी वक्त है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। ये ना हो कि कल को पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। अपने महबूब शोहर को अपनी सच्चाई लाजमी बता देना, ताकि उसे भी अंदाज़ा हो कि तुम किस कैटेगरी की लड़की हो। आंसुओं की लड़ी गालों पर बहे जा रही थी। दिल चाहा कि वहाँ से भागकर किसी कुएं में छलांग लगा ले। क्यों ये शख्स उसकी ज़िंदगी में वापस आया था? क्यों उस शख्स के दिल में रहम नहीं था उसके लिए? क्यों उस शख्स को मुंतहा सुल्तान से इतनी नफ़रत थी? इन सवालों के जवाब मुंतहा जान ही नहीं पाई थी आज तक, या फिर उन बेवजह सवालों के जवाब किसी के पास थे ही नहीं। नफ़ी में सर हिलाती, आंसुओं से भरपूर आंखों से एक आखिरी नज़र हाशिर पर डालकर वो पीछे की जानिब खिसकी। अपने ख्यालों को अमली जामा पहनाते वो आंखें रगड़ती वहाँ से बाहर की जानिब बढ़ी थी। दिल में यही इरादा था कि वो आज इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, ख़ुद को ऐसी दुनिया में फ़ना कर लेगी जहाँ कोई नफ़रत के नाम पर हाशिर और मोहब्बत के मिसाल के तौर पर गाज़ान ना हो। हाशिर की शररबार निगाहें मुंतहा पर टिकी थीं। तेज़ कदमों से वो बाहर की जानिब बढ़ी, लेकिन शायद मुंतहा सुल्तान की ख्वाहिशात इतनी जल्दी पूरी हो जाएं, नामुमकिन सी बात थी। आज फिर मोहब्बत के जादूगर ने मुंतहा सुल्तान के कदम रोक दिए। गाज़ान की पुकार ने ही मुंतहा को रोका। मुंतहा का मसीहा लौट आया था। बीवी मुंतहा रुक तो गई, लेकिन मुड़ी नहीं थी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हाशिर के लफ्ज़ जैसे जैसे दिमाग में गूंज रहे थे, मुंतहा के दिमाग की रगें अपना काम छोड़ रही थीं। क्या हुआ है? ऐसे क्यों भाग रही हैं? मैं जस्ट ये साफ करने ही गया था, और आप मेरे बिना इतनी बेजार हुई कि यहाँ से जाने का सोच लिया। गाज़ान उसके सामने आया। बीवी, क्या हुआ है? गाज़ान की ज़ुबान रुकी थी। मुंतहा की आंखों में आंसू देखकर गुस्सा शिद्दत से उभरा। क्या कहा था मैंने? लहजे में यकलक सख्ती दोहराई कि मेरी मौजूदगी में ये आंसू नहीं बहने चाहिए। एक एक लफ्ज़ पर जोर देता उसने मुंतहा के दोनों गाल अपने पूरों से रगड़े। क्यों रो रही हैं? वजह जान सकता हूँ? क्यों रो रही हैं? वजह जान सकता हूँ? लहजे में सख्ती अब भी बरकरार थी। मुझे यहाँ से जाना है। सर झुकाए जुकाम ज़दा आवाज़ में उसने इल्तजा की। किसी ने कुछ कहा है? गाज़ान की मकनातीसी नज़रें मुंतहा पर जमी थी। गाज़ान, मुझे यहाँ से जाना है।
मुंतहा ने इस मर्तबा सख्ती से कहकर आंखें रगड़ी। गाज़ान को उसकी हालत किसी अनहोनी का खदशा जाहिर कर रही थी। जब तक आंसू खुश्क नहीं होंगे मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा। मुकाबिल शख्स भी लग रहा था कि जिद चढ़ गई थी उसे। गाज़ान प्लीज़, एक इल्तजा थी मुंतहा के लहजे में जो गाज़ान नज़रअंदाज न कर पाया। चलें। कंधे पर बाजू फैलाए मुंतहा के साथ कदम से कदम मिलाता वो वहाँ से निकलता चला गया। दूर खड़ा हाशिर अली हमदानी जवेरिया के पहलू में खड़ा अब भी मुंतहा और गाज़ान को जाता देख रहा था। सीट से टेक लगाए वो आंखें मूंद गई। गाज़ान ने भी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। शायद वो उसके जाने से घबरा गई थी। बंद आंखों के पीछे हाशिर का चेहरा था। अल्फाज थे कि तेज़ धार आले की तरह दिलो दिमाग पर वार कर रहे थे। गाज़ान वक्तन फ़वक्तन मुंतहा पर नज़र डाल रहा था। अपनी परेशानी में वो मुंतहा को मज़ीद कुछ कह ही नहीं पाया था। गाड़ी घर के आगे आ रुकी। बीवी गाल थपथपा कर उसने मुंतहा को मुतवज्जो किया। मुंतहा ने धीरे से आंख खोलकर गाज़ान की जानिब देखा। एक जानिब से उतरकर वो अंदर बढ़ ही रही थी कि कदम लड़खड़ाए। गाज़ान ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? गाज़ान ने मुंतहा की जानिब देखा। मुंतहा ने महज सर इस बात में हिलाया। गाज़ान के साथ चलती वो अब तक हाशिर के लफ्ज़ों के ज़ेरे असर थी। बेगैरत, इतनी बेगैरत कब से हो गई? बेशर्मों की तरह ऐसे सामने खड़ी हो। अल्फाज आपस में गुडमुड हो रहे थे। मुंतहा सुल्तान के कदम लड़खड़ा रहे थे। दिमाग की नसें फूल रही थी। मज़ीद लफ्ज़ों का बोझ दाग नहीं सहा जा रहा था। पल भर में वो गाज़ान की बाहों में झूल गई। गाज़ान अपनी सोच में इस हद तक मगन था कि मुंतहा की कैफियत को जान ही ना पाया। होश तो तब आया जब वो उसके बाजू में झूल गई थी। गाज़ान हवास भागता हुआ जल्दी से उसने मुंतहा को संभाला और गाल थपथपाए। बीवी क्या हुआ, आंखें खोलें। रात का पहर था और उस वक्त तक समरीन बेगम भी सो चुकी थी। गाज़ान के हाथ पांव फूल चुके थे। मुंतहा को झंझोरता वो दीवाना हो रहा था, लेकिन मुंतहा को शायद होश आना नामुमकिन था। यकदम गाज़ान ने उसे उठाया और गाड़ी में वापस आया। पिछली सीट पर उसे लिटाकर उसने गाड़ी भगाई। 100 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाते वो मुंतहा को बेसुध देखकर बेचैन हो रहा था। गाड़ी को करीबी हॉस्पिटल में रोककर वो तेज़ी से मुंतहा को उठाए अंदर ले आया। इमरजेंसी वार्ड में लाकर उसने शोर मचा दिया था। डॉक्टर, मेरी वाइफ को होश नहीं आ रहा, इसे जल्दी देखें। गाज़ान की बेताबी देखकर डॉक्टर तेज़ी से आगे बढ़ी। आप बाहर जाएं, हम चेकअप करके बुलाते हैं आपको। मेरे सामने ही इनका चेकअप करें, मैं बाहर वेट नहीं कर सकता। गाज़ान का अंदाज दो टोक था। डॉक्टर ने बेबसी से गाज़ान की जानिब देखा। देखें आप डॉक्टर, मैं कह चुका हूँ मैं बाहर नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। अटल लहजा सुनकर डॉक्टर ने भी जिद छोड़ी और मुंतहा को चेक किया। लम्हा ब लम्हा गाज़ान को बेसकूनी महसूस हो रही थी। ना जाने मुंतहा की बेहोशी के पीछे क्या वजह थी। इधर से उधर चक्कर काटता वो बेहाल हो रहा था। डॉक्टर, क्या हुआ है इन्हें, होश क्यों नहीं आ रहा इनको? 2 मिनट गुजरे थे कि गाज़ान फिर से बोला। डॉक्टर भी उसकी आवाज़ सुनकर चौंकी। देखें, हमें चेकअप करने दें, फिर ही बता सकते हैं ना। आप चेक करें प्लीज़। गाज़ान का इसरार बढ़ा। डॉक्टर इस बात में सर हिलाकर मुंतहा को चेक करने झुकी। कुछ देर बाद जो खबर गाज़ान को सुनने को मिली, यकदम उसके होश उड़ा गई। शी इज़ प्रेग्नेंट। अपनी समात पर उसे यकीन नहीं आ रहा था। क्या डॉक्टर, क्या कह रही हैं आप? खुशी से गाज़ान सिद्दीकी की ज़ुबान गुंग हुई। कुछ देर पहले जो डॉक्टर पर गुस्सा आ रहा था, उस वक्त खुशी देखने के लायक थी। ओह माय गॉड, मैं बाबा! ओह! गाज़ान की खुशी आज उसके चेहरे से झलक रही थी। थैंक यू डॉक्टर, पर इन्हें होश कब तक आएगा? मुंतहा की फ़िक्र गाज़ान पर दोबारा हावी हुई। इन्हें आप सुबह तक घर ले जा सकते हैं। ये दरअसल किसी बात का स्ट्रेस भी ले रही हैं। आपको इनकी डाइट का और मेडिसिन्स का अच्छे से ख्याल रखना होगा। डॉक्टर की हिदायत सुनने के बाद वो मुंतहा के करीब आया, जो बेड पर बेहाल सी लेटी थी। बेसाख्ता गाज़ान झुका और मुंतहा के माथे पर बोसा दिया। बीवी, मैं बता नहीं सकता कि आपने मुझे कितनी अजीम खुशी दी। मैं बाबा बनूंगा। हाथ थामकर वो साइड पर मौजूद चेयर पर बैठा। आंख के कोने से एक नन्हा सा आंसू का कतरा झलका था। दिल चाह रहा है कि सारी खुशियां आपके दामन में ढेर कर दूं। मुंतहा के बेसुध वजूद से अपने तमाम जज्बात कहता वो दीवाना हो रहा था। बस जल्दी से होश में आ जाए, मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। हाशिर चले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जवेरिया हाशिर की जानिब आई जो लाइबा से अहम राजो न्याज में मसरूफ़ था। जवेरिया की पुकार सुनकर वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ जो चेहरे पर बेजारी सजाई खड़ी थी। हाँ चलते हैं।
हाशिर लाइबा से माजरत किए जवेरिया को लिए बाहर की जानिब आया। जवेरिया का सर घूम रहा था, लेकिन उसे अपने हवास काबू में रखने थे, वरना हाशिर को 1 मिनट में हकीकत का इदराक हो जाता। गाड़ी में बैठे वो घर की जानिब रवां थे जब जवेरिया के सवाल ने हाशिर का रंग फक किया था। हाशिर, आप गाजान की वाइफ से क्या बात कर रहे थे? आप काफ़ी देर से उससे बातों में मशगूल रहे। ऐसा लगता था कि आप अच्छी तरह जानते हैं उसे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मुझे वो औरत कुछ अलग सी लगी थी। मैं तो वहाँ से जाना चाह रहा था, लेकिन वो शायद खुद ही बात करना चाह रही थी। हाशिर ने सारा इल्ज़ाम मुंतहा पर रखा। जवेरिया को वो बिल्कुल भी ऐसी वैसी लड़की नहीं लगी थी, लेकिन बकौल हाशिर के वो एक चिपकू टाइप लड़की थी। मजीद जवेरिया कुछ नहीं बोल पाई थी। सीट से टेक लगाए वो आंखें मूंद गई। ये खबर वो हमदान को ज़रूर बताने वाली थी। सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमका था। आज का ये सूरज रुए ज़मीन पर मौजूद कुछ इंसानों की ज़िंदगी बदलने वाला था। बदल तो गाज़ान की किस्मत भी गई थी, बदल तो आफाक भी गया था। अब जिसका बदलना बाकी था, आज उस शख्स के अपने ही ज़मीर में अदालत लगने वाली थी। गाड़ी का रुख आज बेसाख्ता उसने न जाने पहचाने रास्तों की जानिब मोड़ा। तूबा बेगम की याद उसे काफ़ी दिन से तंग कर रही थी, और आज हिम्मत मुश्तमे किए वो वहाँ जा रहा था। दिल ने बारहा चाहा कि रुख मोड़ ले, लेकिन किस्मत शायद उसे आज ले जाकर ही रहने वाली थी। गाड़ी को पोर्च में रोक कर वो अंदर की जानिब बढ़ा। गार्ड उसे अच्छी तरह पहचानता था। आज 1.5 साल बाद भी वो उसे फौरन पहचान गया था। भारी कदमों के साथ लामुतनाही सोचों को लिए वो आगे बढ़ रहा था। लाउंज के दरवाजे पर उसने अभी हाथ ही रखा था कि अंदर से आती आवाज़ों ने उसके कदमों को रोका। शाइना, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे रोज़ के ड्रामों से। कोई लड़का तुम्हें पसंद ही नहीं आता। चाहती क्या हो तुम? गाज़ान सिद्दीकी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं समझती तुम? वो उस कल मुही मुंतहा की किस्मत में है। तूबा बेगम की चिंगाड़ती आवाज़ और शाइना का कहकहा इकट्ठा गूंजा। मॉम, मेरी भोली मॉम, आप भी क्यों नहीं समझती? जब हाशिर मुंतहा को छोड़ सकता है तो गाज़ान क्यों नहीं? बस एक बार और सब काम तमाम। हाथ के इशारे से उसने क्रॉस का निशान बनाया था। अब क्या करने वाली हो तुम? यकदम हाशिर के हवास झुनझुनाए थे। ये कौन से वार की शाइना बात कर रही थी, और गाज़ान का नाम शाइना क्यों ले रही थी? मॉम, फ़ोटोज़ अब भी मेरे इस प्यारे से मोबाइल में महफूज हैं। कौन सी फ़ोटोज़ की बात कर रही हो तुम? तूबा बेगम मुतजस्सिस हुई। ओ मेरी प्यारी मॉम, ये वही फ़ोटोज़ हैं जो मैंने हाशिर जैसे बेवकूफ़ शख्स को भेजकर मुंतहा को तलाक दिलवाई थी, और अब यही फ़ोटोज़ गाज़ान के पास पहुंचेंगे और मुंतहा का काम तमाम होगा। फिर मैं बनूंगी मिसेस गाज़ान सिद्दीकी। शाइना का कहकहा एक बार फिर गूंजा था। मॉम, कितना प्यारा नाम है ना, मिसेस गाज़ान सिद्दीकी। हाशिर के मुंह पर गोया एक तमाचा लगा था। ये कैसी हकीकत थी जो आज उसके सामने आई थी? ये दूसरा इल्ज़ाम था मुंतहा की ज़ात पर, जो आज वो भुरभुरी रेत की माने ढह गया था और मुंतहा के वजूद को पाक साफ कर गया था। हाशिर का दिमाग सनसना उठा। मॉम, वैसे हाशिर कितना बेवकूफ़ है ना। आपने मोमानी के बारे में उसे भड़काया, वो फ़ौरन आपकी बात पर ईमान ले आया। आपने कहा मुंतहा पाकबाज नहीं, उसने वो बात भी आंख बंद करके मानी। अब तस्वीरों का सच जब उसके सामने आया, उस बेवकूफ़ ने पल भर भी नहीं सोचा और मुंतहा को तलाक दे दी। शाइना के सच्चे अल्फाज हाशिर के वजूद पर कोड़ों की मानित बरसे थे। हाँ, है तो वो बेवकूफ़, लेकिन तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट था। पर क्या किया जाए, वो भी शादी रचाकर बैठा है। मेरा दिल करता है उसकी बीवी को घर से निकाल कर तुम्हें उस घर में हीरे की तरह फिट कर दूं जाकर। मजीद सुनने की हाशिर में हिम्मत नहीं थी। धार की आवाज़ से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। वाह फुप्पो वाह, क्या कहने हैं आपके। इतनी गलीज़, इतनी गंदी सोच। शाइना और तूबा बेगम हाशिर को अपने सामने देखकर बेसाख्ता उछली थी। हाशिर, तुम यहाँ कैसे? तूबा बेगम की ज़ुबान लड़खड़ाई। जो भी तुमने सुना, पल भर में न जाने क्या हो चुका था। बस मज़ीद कुछ मत कहिएगा, कुछ नहीं सुनना। फुफ्फो, आपने इतना बड़ा धोखा, इतनी गंदी गेम खेली मेरे साथ। हाशिर के हाथ तूबा बेगम की जानिब बढ़े थे। चेहरे पर कुर्ब ही कुर्ब था। शाइना बेसाख्ता तूबा बेगम के पीछे छुपी। क्या बिगाड़ा था मैंने या मुंतहा ने आपका कि आपने इतनी गलत फहमी हम दोनों के दरमियान पैदा कर दी? बोलें, चुप क्यों हैं आप? हाशिर की धार सुनकर तूबा बेगम सहमी थी। यकदम आगे बढ़कर उसने सजी संवरी चीज़ों को हाथ से दूर फेंका। कांच के टूटने की आवाज़ सुनकर शाइना चीखी थी। और तुम?
यकदम उसने बाजू से पकड़कर शाइना को सामने किया। तूबा बेगम की चीख निकली, हाशिर इसे कुछ मत कहना, चुप, बिल्कुल चुप, आज कुछ नहीं सुनूंगा मैं। बाजू पर गिरफ्त सख्त किए उसने शाइना को मुकाबिल किया। जल्दी से सच बोलो, एक एक लफ्ज़ सच बोलो, वरना इस कांच के ऊपर फेंक दूंगा तुम्हें। शोला बार निगाहों से कहता वो शाइना को दहला गया। मैं कुछ नहीं जानती। हाशिर धाड़ा और उसे कांच की जानिब झुकाया। मम्मी, शाइना चीखी थी। बोलो, पुकार फिर उभरी और झुकाव मजीद बढ़ा। मैं बोलती हूँ मैं। सहमी आंखों से उस कांच को देखती वो बोलती चली गई, लफ्ज़ दर लफ्ज़ उसके गोश गुजार करती। वो हाशिर अली को पछतावों की ऐसी दलदल में धकेल गई कि हाशिर का ताफुन ज़दा वजूद उसमें गर्क होता चला गया। इतनी घटिया हरकत करते तुम्हारी रूह नहीं कांपती? बोलो, हाशिर चीखा था। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मॉम का प्लान था ये सारा। सहमी आंखों से उस कांच को देखती वो बोलती। शाइना ने सारा इल्ज़ाम तूबा बेगम पर डाला। फुफ्फो, क्या कहूँ मैं आपको, आप इस हद तक, छी, दिल कर रहा है खुद को आग लगा लूँ। इतनी नफरत कैसे फुफ्फो? हाशिर का लहजा किरची था। बरसों का बना मान ऐसा टूटा कि अब जुड़ना मुमकिन ना था। हाशिर का हाथ उठा, बाकी अल्फाज रोक गया उनके गले में ही। एक लफ्ज़ नहीं फुफ्फो, एक भी लफ्ज़ नहीं। यकदम शाइना के हाथ से मोबाइल छीनकर उसने ज़मीन पर ज़ोर से फेंका। टुकड़ों में बटते ही मेमोरी कार्ड बाहर आया, जिसे हाशिर ने पल भर में तोड़ा। आज के बाद आप और आपकी बेटी मर गए मेरे लिए। मर गया हाशिर, तोड़ दिया आपने उसका गरूर। दिल कर रहा है इस कांच को अपने सीने में घुसा लूं, लेकिन नहीं, मरना नहीं है, सज़ा, हाँ सज़ा झेलनी है मुझे। सुर्ख अंगारा आंखें रगड़ते लड़खड़ाते कदमों के संग वो बाहर की जानिब बढ़ा था। सोचें दिमाग पर हथौड़े बरसाती साथ चल रही थी। न जाने आज हाशिर का हारा हुआ वजूद कहाँ जाने वाला था। पछतावे के नाग अब तमाम उम्र हाशिर का मुकद्दर बनने वाले थे। हाथ पर लगी सुई की वजह से उसकी आंख खुली। हाथ को उसने हिलाना चाहा, लेकिन किसी चीज़ में कैद होने की वजह से वो हिला नहीं। हल्की सी कराह से उसकी आंख खुली। बीवी, क्या हुआ, कहीं दर्द है? डॉक्टर को बुलाता हूँ मैं। उसकी कराह सुनकर वो भी हड़बड़ाया था। रात से सुबह हो चुकी थी। गाज़ान सिद्दीकी ने अपनी आंखें बंद करना गवारा नहीं की थी। मुंतहा को यकटुक देखकर उस दीवाने ने रात काटी थी। कभी उसका हाथ थामकर लबों को लगाता तो कभी उसके बाल संवारता, कभी कंफर्टर दरुस्त करता। वो खुद को सुकून पहुंचाता रहा। मुंतहा की पुरसकून नींद ही गाज़ान का सुकून थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ कैसे? आप रात बेहोश हो चुकी थी, गाज़ान ने कहा। इतने में डॉक्टर भी नॉक किए अंदर आए। गुड मॉर्निंग मिसेस गाज़ान। मखसूस मुस्कुराहट के साथ डॉक्टर आगे आई और मुंतहा के हाथ से ड्रिप हटाई थी। ये, मुंतहा ने गाज़ान की जानिब देखा, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर बोली, आप मम्मी बनने वाली हैं। पुरमिज़ाह अंदाज में डॉक्टर ने गोया मुंतहा पर धमाका किया। बेसाख्ता नज़र गाज़ान पर गई। गाज़ान के लबों पर मुस्कुराहट चमकी थी और इस मुस्कुराहट ने शक पर सच की मोहर का काम किया। बहुत प्यार करते हैं आपके हस्बैंड आपसे, एक मिनट भी सुकून से नहीं रहे। डॉक्टर्स को भी हलकान कर दिया था। डॉक्टर शायद बातूनी थी या फिर गाज़ान जैसी बेताबी उसने पहली दफ़ा देखी थी। मिस्टर गाज़ान, आप मिसेस गाज़ान को घर ले जा सकते हैं। अब ये मुकम्मल ठीक हैं, लेकिन इनकी खुराक का ख़ास ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर हैं। ज़रूरी हिदायत देकर वो कमरे से निकली थी और गाज़ान मुंतहा के करीब आया। मुंतहा ने उठना चाहा जब गाज़ान ने फ़ौरन सहारा देकर उसे उठाया। गाज़ान, ये डॉक्टर। मुंतहा यकदम रूहान सी हुई। थैंक यू बीवी, थैंक यू सो मच, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए। हाथ थामे उसने मुंतहा पर पुरकशिश नज़रें तानी। दोनों हाथों पर उसने अपने याकूती लब रखे। मुंतहा की रूह सनसनाई। यकदम समझ नहीं आया कि वो उस खबर पर क्या तासुर दे। बीवी, लफ्ज़ नहीं बाकी मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। बस आप समझ जाओ कि आज गाज़ान सिद्दीकी को अपनी बीवी से इंतहाई इश्क हो चुका है। आए चलते हैं, मॉम वेट कर रही होंगी। रात उनको इत्तला नहीं दे पाया। सहारा दिए उसने मुंतहा को सीधा खड़ा किया। हाई हील्स देखकर गाज़ान सोच में डूबा। मुंतहा ने भी वो उसकी सोच पढ़ी। वो व्हील चेयर प्लीज़।
मुंतहा उसकी बेबाकी को अच्छे से जान चुकी थी। गाजान का कहकहा बेसाख्ता था। व्हील चेयर उसके करीब लाकर उसे बिठाए वो घर की जानिब रवां हुआ, जहां समरीन बेगम शिद्दत से उन दोनों की मुंतजिर थी।